Hello, bachcho. Let us read the question. And the question says, Cycon belongs to a group of animals which are best described as पहला option है unicellular और acellular. दूसरा option है multicellular without any tissue organization. तीसरा है multicellular with a gastrovascular system. And last है multicellular having tissue organization but no body cavity. So, first of all, let us see the key concept. And the key concept of this question is Cycon. तो Cycon जो है आपका it belongs to the genus of sponge जो बिलोंग करते हैं टू द फाइलम पॉरीफेरा पॉरीफेरा फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो मेंबर्स इस फाइलम के इसको कॉमनली बोलते हैं हम एज स्पॉन्जेस। ठीक है, ये जनरली कैसे होते हैं? दे आर मेराइन एंड मोस्टली होते हैं एसिमेट्रिकल। मेराइन एंड मोस्टली होते हैं ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स। तो ये आपके कैसे होते हैं? दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्पॉन्जेस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर केनाल सिस्टम होता है। वाटर एंटर करता है थ्रू माइन्यूट पोर्स जिसको बोलते हैं ओस्टिया, जो प्रेजेंट होता है इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील, जहां से पानी बाहर आता है थ्रू द ऑस्कुलम। ठीक है, सो ये है हमारे पास अबाउट स्पॉन्जेस। अब हम एनालाइज करते हैं ईच एंड एवरी ऑप्शन। पहला हमको दिया है यूनिसेलुलर और एसेलुलर। यूनिसेलुलर में बात करते हैं, ये रेफर करता है जिसके पास सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। एंड ए सेलुलर टर्म्स इम्प्लाई करता है एब्सेंस ऑफ सेल्स ऑल टुगेदर। एंड ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता है टू एनी ऑफ द लिविंग फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपका वायरस के केस में एप्लीकेबल होता है। तो साइकिन जो रहता है ना, दे आर नॉट यूनिसेलुलर और ए सेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर। ये होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बी देखते हैं हम, मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। सो मल्टी सेलुलर होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एंड विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि स्पॉन्जेस लैक करते हैं ट्रू टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड बात करते हैं मल्टी सेलुलर विद अ गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, ये आपका टिपिकली रेफर करता है टू द डाइजेस्टिव कैविटी जो ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, जैसे कि निडेरियंस में एग्जाम्पल जेलीफिश एंड कोरल्स। एंड ये यूज किया जाता है फॉर बोथ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, साइकन की बात करते हैं, साइकन के पास इट डज नॉट हैव एनी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इनके पास एक सिस्टम होता है वाटर कैनाल्स का, जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, एंड चैम्बर्स होते हैं फॉर फीडिंग, जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम। अब हम लास्ट बात करते हैं ऑप्शंस की, विच इज मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू कल्चर बट नो बॉडी कैविटी। तो मल्टी सेलुलर तो भाई होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का गलत है, क्योंकि जो आपके स्पॉन्जेस होते हैं दे डू नॉट पोजेस ट्रू और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं बॉडी कैविटी की, तो करेक्ट है ये कि स्पॉन्जेस क्या करते हैं, they lack body cavity coelom. Instead of that they have a simple body structure जिसके पास एक सेंट्रल कैविटी होती है या फिर सीरीज ऑफ कैनाल्स होते हैं जहाँ से पानी आपका फ्लो करता है। सो इसमें से जो करेक्ट हमको डिफाइन हो रहा है अबाउट स्पॉन्जेस, इट इज ऑप्शन नंबर बी, मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी के ऑप्शन हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।